प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सेंटेंस गिवन है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज दैट ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। सर्कल की जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है। देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो, उनकी पेरीमीटर्स का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत में उन्होंने हमसे बोला था साइड ऑफ स्क्वायर जो है, यानी दैट मीन्स ए जो है वो आपके रेडियस के इक्वल है। किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो ए को मैंने लिखा आर के इक्वल, ठीक है। इसके बाद आपको पेरीमीटर्स का रेशियो लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? पेरीमीटर्स का रेशियो। तो पहले उन्होंने इस क्वेश्चन की शुरुआत में जिस फिगर के बारे में बात करी है वह एक सर्कल है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसे आप न्यूमरेटर में प्लेस देंगे, डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कल का जो पेरीमीटर होगा उसका आप फॉर्मूला लिखेंगे। सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। साइड को जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए इस क्वेश्चन में आर के इक्वल है। ए किसके इक्वल है? आर के। तो ये हो जाएगा 4r। इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आर की टेबल से आर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 2 से आप जो 4 है उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम। फाइनली आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? π/2। दैट मीन्स इसका जो रेशियो आपको ऑब्टेन हुआ, इस रेशियो की वैल्यू आएगी π/2। इस रेशियो की क्या वैल्यू आ जाएगी? π/2। और आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला हुआ है द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सर्कल का एरिया दिया है और ये कितना है? 154। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेसिक क्वेश्चन, क्लास 8th में आपको ये सिखाए थे। इसका फॉर्मूला होता है πr² इज इक्वल टू 154। इसके बाद आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर की जगह पर आप आर ही रहने देंगे और इज इक्वल टू 154। 22 की टेबल से आप 154 को 7 टाइम डिवाइड करेंगे और आर स्क्वायर का जो आंसर आएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा। न्यू देखो ये 7 तो है ही, और जो LHS वाला डिवाइड वाला 7 है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। इससे जो आर का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको आर ही पूछा है उन्होंने, अब इससे ज़्यादा इजी क्या होगा? तो 14 का आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ 1-2 बातें बोली हुई हैं। तो सबसे पहले उसकी रीडिंग कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को वंस माने एक बार। वंस का मीनिंग क्या होता है? एक बार। आपने एक डाइस को एक बार फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4, यानी आपको इवन नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। अब आपको पता है कि जब हम डाइस को फेंकते हैं तो जो टोटल आउटकम्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी इनकी टोटल काउंटिंग कितनी होती है? 6। इस बार जो फेवरेबल आउटकम है वो इवन नंबर्स होने चाहिए, लेकिन 4 से क्या होने चाहिए? लेस। 4 से लेस तो एक ही इवन नंबर होता है। कौन होता है? 2। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स की काउंटिंग कितनी है? तो जब आप इनकी काउंटिंग लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। ऐसे ही टोटल आउटकम्स की काउंटिंग को देखेंगे तो कितना लिखेंगे आप? 6 लिखेंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लॉजिकल है, इतना मतलब ऐसे नहीं है कि आप हवाबाजी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग से करेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। कोई भी डेटा आपको गिवन है ना। मोड जो होता है, मोड उस डेटा को बोला जाता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना। द डेटा विच है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज मोड ऑफ द डेटा। और मॉडल क्लास किसे बोलते हैं? कि एक ऐसी क्लास जिसके अंदर जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रही हो। तो मॉडल क्लास के लिए इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है बोलो? तो आप बोलेंगे सुमित मॉडल क्लास के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी आप चेक करो। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? 15 से 20 की। तो जो मॉडल क्लास होगी वो कौन होगी? 15 से 20। और ये पूछ क्या रहे हैं? इसकी लोअर लिमिट। क्या पूछ रहे हैं? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमें क्या दिखाई दे रही है? 15। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो कितना चला जाएगा? 15 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 15। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट नहीं होगा। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40/22 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये आपसे पूछी जा रही है। देखो ये पेपर था इस तरीके से 40/22 का। अब उन्होंने इसको एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया और सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है, सिलेंडर की हाइट क्या दे रखी है? तो उन्होंने बोला जो सिलेंडर की जो हाइट है वो अब भी कितनी है? सिलेंडर की हाइट है
40 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट क्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर। आई थिंक ये डायग्राम थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना चाहिए। सिलेंडर की हाइट जो दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। सिलेंडर को हम इस तरीके से रोल करेंगे और ये हाइट जो है ये कितनी दे रखी है आपको, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर। अब व्हाट अबाउट ब्रीथ, तो जो ब्रीथ होगी वो 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी ब्रीथ। तो यहाँ से हम 22 जो था यानी जो ब्रीथ थी वो किसकी इक्वल होगी 2 पाई आर के। तो यहाँ से पाई का वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। नंबर्स को सिंप्लीफाई करो, जितनी जल्दी कर सकते हो करो। 22 से 22 वन टाइम। इसके बाद जो रेडियस आएगी, रेडियस का आंसर आएगा 7/2, जिसे हम चाहें तो 3.5 भी लिख सकते हैं। अब आपका जो आंसर होगा वो या तो डायरेक्ट आंसर 7/2 ही होगा या फिर होगा 3/3.5। अब आप देख लो आपके लिए क्या गिवन है, तो 3.5 गिवन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.5। ये क्वेश्चन भी क्लास 8 की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो आप भले ही पेपर 10th का दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है बेसिक वाले में वो काफ़ी ईजी है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। पेपर आपका बहुत ही नॉर्मल एंड मॉडरेट आता है, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट लर्न होने चाहिए, थोड़ी सी आपको बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। आप इजीली पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे 85+, है ना। अब आपको क्वेश्चन नंबर 18 पूछा हुआ है। अब 18 नंबर क्वेश्चन में देखो वो क्या पूछ रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से मिलेगा हमें। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड द मीडियन क्लास। क्या पूछा है, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे लिखते हैं, मीडियन क्लास लिखने के लिए सबसे पहले आपको उस टेबल को दोबारा से बनाना होगा। तो उस टेबल को मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, है ना। तो ये टेबल आपके लिए कुछ इस तरीके से दे रखी है उन्होंने, क्लास और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 6 इसके लिए फ्रीक्वेंसी 12 गिवन है, 6 to 12 इसके लिए फ्रीक्वेंसी 10 गिवन है, फिर उसके बाद 12 to 18 इसके लिए आपके लिए 15 फ्रीक्वेंसी गिवन है, 18 to 24 इसके बाद 8 फ्रीक्वेंसी गिवन है। ऐसे ही आपकी थोड़ा और दे रखा है। आगे उन्होंने बोला है 24 to 30 इसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी 11 गिवन है। कितनी गिवन है, 11। आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज का करेंगे सम, आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज का क्या करेंगे, सम करेंगे, टोटल करेंगे। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो किस तरीके से चीज़ें आएंगी देखते हैं। 2 और 5 7, 7 और 8 जब आप ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 और 1 16, कैरी हो जाएगी 1 1 1 और 1 2 2 और 1 3, 2 और 1 हो जाएगा 3 3 4 और 5। अब इसका आपको करना होगा हाफ, इसका आपको क्या करना होगा हाफ, 56 का हाफ करेंगे कितना आएगा 28। अब 28 से जस्ट बड़ी आपको क्या देखनी है CF, क्या देखनी है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल तो आपने बनाई ही नहीं, तो उसको हम बना लेते हैं, है ना, उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। बिना उसे प्रिपेयर करे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम जल्दी से तैयार करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। तो चलो शुरू करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल CF। तो ये CF की टेबल बनाते हैं। सबसे पहले 12, फर्स्ट नंबर में कोई चेंज नहीं होता, फिर 12 और 10 ऐड होगा 22, फिर इसमें आप 15 ऐड करेंगे 37, फिर 8 ऐड करेंगे 45, फिर 11 ऐड करेंगे 56। अभी देखो मैंने आपको n/2 का आंसर बताया था 56/2 और इसका आंसर आया था 28। 28 से जस्ट बड़ा CF चेक करेंगे तो कितना आएगा 37, कितना आएगा 37। अब आपकी जो मीडियन क्लास आ रही है वो कितनी आ रही है 12 to 18, कितनी आ रही है 12 to 18। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए बोलता है, और ये बोलता है द पॉइंट का आपको नेम नहीं दे रखा, उन्होंने बोला है पॉइंट 0,4 लाइज ऑन y एक्सिस। अब हमें एक कॉन्सेप्ट लर्न होना चाहिए, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो ये तो अच्छी बात है, ये दैट मीन्स जो आपको 0,4 दे रखा है ये ट्रू है, यानी असर्शन इसका ट्रू है। रीजन उन्होंने दे रखा है x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, ये भी ट्रू है। दोनों ही ट्रू दे रखे हैं। y एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर इसी की प्लेस पर x एक्सिस होता तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा रीजन जाने वाला है। तो हमें पता है कि इसका असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा A, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। आई होप आपको ये भी अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है SCF ऑफ 2 नंबर इज 5, 2 नंबर दे रखे हैं उनका SCF 5 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, इन देयर प्रोडक्ट इज
150 सॉरी। अब आपको पता है हम फॉर्मूला जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इस लॉजिक के अगर हिसाब से अगर हम क्वेश्चन करें तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि देखो HCF तो आपने 5 दिया था और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपने दिया है 150, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर मैं LCM कैलकुलेट करूँ तो LCM का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 150/5। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 30। कितना आ जाएगा 30। अब आगे आपको बोलता है देन दियर LCM इज 40। अब देखो ये तो गलत बात है ना, LCM आ कितना रहा है 30 और ये कितना बोल रहे हैं 40। इसका मतलब असर्शन इनका इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। आगे फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B HCF ऑफ A B इंटू LCM ऑफ A B इज इक्वल टू A इंटू B। इनका लॉजिक तो सही है यानी रीजन तो इनका सही है पर इनका असर्शन ही क्या है गलत है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो इसका डी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेक्शन ए के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी है और आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप इन वीडियोस से सीख भी सकते हैं, है ना। अब हम इसके सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट मतलब एक न्यू पेपर पर ही सॉल्व करेंगे, इनको इसी में सॉल्व नहीं करेंगे। MCQ ज़्यादा लेंदी नहीं होते तो उनको मैंने वहीं पर सॉल्व कर दिया, जिससे आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो, आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। अब हम सेक्शन बी शुरू करते हैं और सेक्शन बी को एक नए वीडियो से ही शुरू करते हैं। अब हम इस सैम्पल पेपर का पार्ट 3 कंसीडर करेंगे। आपका जो बचा हुआ सोल्यूशन होगा वो पार्ट 3 में होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।